नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं दोस्तों बात करता हूँ मेमोरी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं दोस्तों, ये तुम्हारे यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक के तुम्हारे सॉल्यूशन है। तो इसमें सबसे पहले चैप्टर नंबर 4 की बात कर रहा हूँ। तो चैप्टर नंबर 4 में सबसे पहले मैं देखता हूँ दोस्तों मेमोरी। जिससे पहले मैंने दोस्तों तुम्हारे चैप्टर नंबर 1, 2, 3 जितने भी दोस्तों चैप्टर हैं उनके मैंने तुम्हारे प्लेलिस्ट बना दी है दोस्तों चैनल के अंतर्गत। उस प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। तुम्हारे जो जितने भी तुम्हारे चैप्टर हैं 1, 2, 3 के दोस्तों वीडियो देख सकते हो, वहाँ जाके देख सकते हो, सॉल्यूशन दिया गया है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ इसमें दोस्तों मेमोरी होती है हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है दोस्तों इसमें प्राथमिक या मुख्य मेमोरी होती है, दूसरी होती है हमारी द्वितीयक मेमोरी। क्या होती है दोस्तों? द्वितीयक मेमोरी होते हैं। इस द्वितीयक मेमोरी को हम बोलते हैं सहायक मेमोरी। क्या बोलते हैं? सहायक मेमोरी, या बोल सकते हैं इसे ऑक्सिलरी मेमोरी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जो प्राथमिक मेमोरी या मेन मेमोरी में, तो मैं हमारी दो प्रकार की होती हैं। एक होती है दोस्तों इसमें स्थायी मेमोरी। क्या होती है? स्थायी मेमोरी होती है। इसे हम बोलते हैं नॉन वोल्टैक मेमोरी। क्या बोलते हैं? नॉन वोल्टैक। यानी नॉन वोल्टैक मेमोरी के अंतर्गत आती है हमारी रोम आती है, पी रोम आती है, ई पी रोम आती है और ई पी रोम आती है। और इसमें मैं बात करूँ इनमें अस्थाई मेमोरी को हम बोलते हैं वोल्टैक मेमोरी। क्या बोलते हैं? वोल्टैक मेमोरी। इसके अंतर्गत आती है हमारी रैम आती है। क्या आती है दोस्तों? रैम आती है। और रैम को बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। अब जैसे मैं बात करूं जो तुम्हारी द्वितीयक या सहायक मेमोरी के अंतर्गत, जैसे मैं बात करता हूं, आती है तुम्हारी हार्ड डिस्क आती है, मैग्नेटिक टेप आती है, CD रोम आती है, फ्लॉपी डिस्क आती है, और तुम्हारी आती है पेन ड्राइव आती है, तुम्हारी फ्लैश मेमोरी आती है दोस्तों, और आती है तुम्हारी DVD आती है। ये सभी दोस्तों आती है तुम्हारी सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत, या बोल सकते हैं ऑक्सिलरी मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। तो दोस्तों मैं अब बात करूँगा तुम्हारे जो MCQ क्वेश्चन है दोस्तों मेमोरी चैप्टर पर आधारित। जो मेमोरी चैप्टर पर आधारित है दोस्तों, डेटा प्रतिनिधित्व पर संबंधित दोस्तों ये तुम्हारे MCQ क्वेश्चन है। तो इसमें या बोल सकता हूँ डेटा रिप्रेजेंटेशन पर आधारित क्वेश्चन है। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूँगा दोस्तों, यानी फर्स्ट क्वेश्चन में दिया तुम्हारा कंप्यूटर्स सिस्टम के साथ कार्य करने आंकड़ों की सूचना को प्रोसेसिंग करते हैं। आंकड़ों की सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं दोस्तों, क्या करते हैं? तुम्हारे वर्ड्स होते हैं। क्या होते हैं? वर्ड्स। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें बी होगा। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन के अंतर्गत, जैसे कंप्यूटर में केवल क्या होते हैं? बाइनरी संख्या 1 एवं 2 को समझता है, जो कि पावर सप्लाई ऑन और ऑफ का संकेत होता है दोस्तों। ये होता है तुम्हारा 1, और ये 0 नहीं होता कंप्यूटर के अंतर्गत। ये होता है तुम्हारा ऑन का सिंबल होता है, या बोल सकते हैं ऑन को प्रदर्शित करता है। और ये करता है दोस्तों 0 होता है तुम्हारा ऑफ को प्रदर्शित करता है। किसे करता है? ऑफ को प्रदर्शित करता है। जैसे मैं बात करूं जिसे हम बिट कहते हैं दोस्तों, इसे क्या बोलते हैं? बिट कहते हैं। और दोस्तों जैसे 8 बिट को मिलाकर दोस्तों हमारा बनता है 8, 8 बिट है, 8 बिट को मिलाकर बनता है हमारा 1 बाइट मिलता है। क्या मिलता है हमें? 1 बाइट। कितना मिलता है? 1 बाइट मिलता है। जैसे मैं बात करूँ इसी में 1 बाइट के द्वारा किसी भी संख्या, अक्षर या गणितीय चिन्ह तथा विराम चिन्ह को दर्शाया जाता है। बाइट के कुछ समूह को वर्ड कहते हैं। अतः कंप्यूटर सिस्टम वर्ड के साथ कार्य करके आंकड़ों को सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। क्या करते हैं? ये तुम्हारे जो होते हैं तुम्हारे वर्क करके आंकड़ों में सूचना में प्रोसेसिंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। यानी 2 क्वेश्चन दिया तुम्हारा, यानी किसी शब्द की लंबाई की माप की इकाई क्या होती है दोस्तों? किसी शब्द की लंबाई की माप होती है वो किस में लेते हैं दोस्तों? हम लेते हैं बिट में लेते हैं। किस में लेते हैं दोस्तों? बिट में लेते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? इसमें BC होगा दोस्तों। क्या होगा? C। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करता हूँ। तो थर्ड क्वेश्चन दिया तुम्हारा कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है दोस्तों। कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है दोस्तों, किसके द्वारा नापी जाती है? तुम्हारी बिट्स में नापी जाती है दोस्तों। बाइट में। किस में नापी है? बाइट में। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें होगा तुम्हारा B होगा। क्या होगा? B। या बोल सकता हूँ कंप्यूटर, या बोल सकता हूँ बिट जो होती है दोस्तों, जो बिट होती है तुम्हारी, ये होती है तुम्हारी, जैसे मैं बोल सकता हूँ 0 और 1। ये क्या होती है तुम्हारी जो ऑन ऑफ सिस्टम, ऑन और ऑफ होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा बिट का कंडीशन होती है। और इसमें जो तुम्हारा जो बाइट होता है तुम्हारा, ये तुम्हारा 8 बिट के द्वारा क्या बनती है? तुम्हारी 1 बाइट बनती है दोस्तों। क्या बनती है? 1 बाइट बनती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करूँ, क्वेश्चन नंबर में करता हूँ 4 की। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई है दोस्तों। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी जो इकाई होती है दोस्तों, क्या होती है? बिट होती है। क्या होती है? बिट। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा? B होगा। जैसे बिट कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई तो होती है, यानी कंप्यूटर की मेमोरी में स्थित क्या होते हैं? सेल्स को
जिन छोटे छोटे भागों में बांटा जाता है उसे क्या बोलते हैं, बिट बोलते हैं। और बिट केवल दो भागों में होती है, जैसे 0 और 1 के भाग में होती है। जैसे कितने मैंने बार बार बता रहा हूँ तुम्हें, 0 और 1 के भाग में होती है या विभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। बाइनरी लैंग्वेज में वर्णमाला का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक नंबर और प्रत्येक विशेष करैक्टर के यूनिक कॉम्बिनेशन का बना होता है। दोस्तों जो बना होता है, ये बना होता है तुम्हारा यानी 8 बिट से बना होता है। कितने से बना है तुम्हारा, 8 बिट से। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें डी होगा। क्या होगा, डी होगा। यानी 1 बाइट किसके बराबर होता है दोस्तों, बार बार बता रहा हूँ, तुम्हारा 8 बिट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर दिया 6, यानी कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। दोस्तों कंप्यूटर की मेमोरी में डाटा रहता है तुम्हारा, ये होता है दोस्तों किसमें, तुम्हारे बिट्स में होता है। किसमें होता है, बिट्स में। या बोल सकते हैं बिट्स को दोस्तों हिंदी में बोल सकते हैं द्रव्यक। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें डी। या बोल सकता हूँ इसे, जो कंप्यूटर मेमोरी में डाटा किसमें होता है तुम्हारा, बिट्स में। या बात सकते हैं इसे बाइनरी डिजिट होती है, 0 और 1 में रहता है। क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी नंबर 0 और 1 क्या होता है, ऑन ऑफ कंडीशन होती है। जो तुम्हारी कंप्यूटर की मेमोरी के वर्ड या बाइट में विभाजित करने की सुविधा देता है। 1 बाइट से 8 बिट होते हैं दोस्तों, जिससे एक करैक्टर बनता है। दोस्तों क्या बनता है, एक करैक्टर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ कुछ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। एक 32 बिट वर्ड कंप्यूटर एक बार बाइट एक्सेस कर सकता है। तो दोस्तों कितना करता है, तुमने देखा होगा, जैसे 2 की फॉर्म में होता है, ऐसे 2 की पावर 5 कितना होता है तुम्हारा, 32 होता है। तो इस प्रकार देखा है दोस्तों, ये तुम्हारी जो 5 है दोस्तों, क्या ये तुम्हारी 5 है। ये क्या तुम्हारी, ये है तुम्हारी, इसमें जैसे मैं बात करूँ इसी के क्वेश्चन के अंतर्गत, यानी 32 बिट के वर्ड में कंप्यूटर के एक बार वाइड से एक्सेस कर सकता है। कितने कर सकता है दोस्तों, 4 कर सकता है। कितने कर सकता है, 4। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों किसमें कितना होगा, इसमें यानी ए होगा। क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 8 की, यानी 64 के शब्द की स्मृति के लिए प्रत्येक 8 बिट के शब्द का मेमोरी डाटा रजिस्टर है। यानी मेमोरी डाटा रजिस्टर होता है दोस्तों, ये कितना होता है तुम्हारा, यानी 8 बिट में होना चाहिए। कितने में होनी चाहिए, 8 बिट में। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए, इसमें ए हो दोस्तों। कितना है इसमें, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, यानी बिट का संक्षिप्त नाम है दोस्तों। बिट का जो संक्षिप्त नाम होता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा बाइनरी डिजिट होता है। क्या होता है, बाइनरी डिजिट होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, इसमें सी होगा। क्या होगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, कंप्यूटर के लिए बिट का पोर्टमेंटू है। जैसे कंप्यूटर में दोस्तों बिट के लिए तुम्हारा पोर्टमेंटू है, वो क्या होता है तुम्हारा, ये होता है, इसमें बाइनरी डिजिट होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है। यानी कंप्यूटर की दोस्तों ये जो स्मृति का जो मापन किया जाता है हमारा, किया जाता है बिट के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों, इसमें ए होगा। क्या होगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहा हूँ मैं। एक बिट डाटा के संग्रह के लिए किस सर्किट का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। एक बिट के डेटा के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए जो यूज़ किया जाता है हमारा फ्लिप फ्लॉप का जो यूज़ किया जाता है। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें बी। दोस्तों जो फ्लिप फ्लॉप है, मैं इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक्स में भी इसकी चर्चा करूँगा। तुम्हारे जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं तुम्हारे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, इसमें तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूँ। स्मृति में आंकड़ों की स्थिति का विशेष रूप में व्यक्त करने का साधन है। दोस्तों क्या होता है, एड्रेस होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें बी होगा। क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 दिया है, यानी आस्की। दोस्तों ये तुम्हारे आस्की वह सिस्टम है जो उपलब्ध कराता है। जो आस्की होता है दोस्तों, ये होता है तुम्हारा यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का संक्षिप्त रूप है। दोस्तों ये सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाला अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है, जिसका प्रयोग दोस्तों ABC जैसे करैक्टर, नंबर्स और चिन्हों को दर्शाने के लिए करते हैं। जो आस्की कोड होते हैं दोस्तों, ये तुम्हारे 7 का बिट के इस्तेमाल में डाटा को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे 7 बिट के, जो 7 बिट से केवल 128 करैक्टर को ही कोडित किया जा सकता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों होगा इसमें तुम्हारा डी होगा। क्या होगा दोस्तों, डी। या बोल सकता हूँ जो तुम्हारे
जो 7 बिट होते हैं, जैसे 2 की पावर 7 हो गया, 2 की पावर 7 कितना होगा दोस्तों, कितने करेक्टर निकलेंगे इससे तुम्हारे 128 निकलेंगे दोस्तों, कितने निकलेंगे 128। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर में 15 की बात करता हूँ। विच इज़ द फ्लोइंग कोडेड नीड 7 बिट टू द रिप्रेजेंट टू द करेक्टर, यानी इनमें से किसको एक करेक्टर को प्रस्तुत करने के लिए 7 बिटों की आवश्यकता होती है दोस्तों। अभी मैंने बताया था किसकी आवश्यकता होती थी, आस्की में। किसमें होती थी तुम्हारी आस्की में। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होते हैं तुम्हारे ए। दोस्तों बार बार बता रहा हूँ तुम्हारे ये आस्की कोड पर आधारित है, यानी पिछली बार भी तुम्हारे जो तुम्हारे प्रत्येक शिफ्ट में जितने भी दोस्तों शिफ्ट हुई में पेपर आया था, उसमें प्रत्येक शिफ्ट में दोस्तों तुम्हारे आस्की कोड पर आधारित दोस्तों क्वेश्चन आए थे दोस्तों। तो ये तुम्हारे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यानी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, और इसमें कोड पर आधारित तुम्हारे जो बाइनरी का एडिशन भी पूछ लेता है इसमें। जैसे तुम्हारे आस्की कोड होते हैं दोस्तों, मैंने बार बार बता रहा हूँ आस्की कोड की फुल फॉर्म होती है, इसे बोलते हैं अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें क्या है, ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा इसमें क्वेश्चन नंबर 16 की बात करता हूँ। प्रत्येक कंप्यूटर के कीबोर्ड के प्रत्येक करैक्टर की आस्की होती है, जिसका पूर्ण रूप है दोस्तों, मैंने वही बताया था फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों इसकी, क्या दोस्तों, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों इसमें बी होगा। क्या होगा दोस्तों, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर दिया है तुम्हारा 17, यानी आस्की का पूर्ण रूप है दोस्तों। फिर देखो इसमें पहले तो हिंदी में दिया था, अब इंग्लिश में दे दिया है दोस्तों। क्या है इसमें, अमेरिकन स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। देखता हूँ दोस्तों और ऑप्शन की बात करता हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन में देखता हूँ तो ऑप्शन नंबर दोस्तों कौन सा है इसमें, सी होगा। क्या होगा दोस्तों, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा ऑप्शन नंबर दोस्तों ई है। उसमें क्वेश्चन नंबर 18 की बात करता हूँ। आस्की स्टैंड ऑफ, यानी आस्की का अर्थ है दोस्तों। जो आस्की का अर्थ होता है दोस्तों, क्वेश्चन देखो घुमा घुमा के बार बार पूछा गया है दोस्तों, मैंने बार बार पूछ रहा हूँ तुम्हारे अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इस प्रकार ऑप्शन बात करता हूँ दोस्तों, इस ऑप्शन होगा तुम्हारा इसमें सी है दोस्तों। कौन सा तुम्हारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ इसमें, यानी क्वेश्चन नंबर 19 की बात करता हूँ। तो 19 दिया दोस्तों इसमें, यानी आस्की कोडिंग में कंप्यूटर के प्रयोग के लिए अंग्रेजी वर्णमाला एवं चिन्ह दुधारी को बोलते हैं दोस्तों बाइनरी कोड को निश्चित किया, जो विश्व में करीबन सभी भाषाओं के लिए कोड निश्चित करता है और 1 लाख संप्रतीकों से भी अधिक चिन्हों को भी निश्चित करता है। इस नए मानक को कहते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे हम यूनिकोड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, यूनिकोड बोलते हैं। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी होगा। क्या होगा दोस्तों, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। द कंप्यूटर कोड द फॉर इंटरचेंज ऑफ द इंफॉर्मेशन बिटवीन द टर्मिनल्स एज, यानी टर्मिनलों के बीच सूचना का आदान प्रदान से जुड़ी कंप्यूटर कोड को कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन देखता हूँ दोस्तों, ऑप्शन है तुम्हारा क्या बोलेंगे इसे हम, जो क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा, तो क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा इसमें जो आंसर होगा दोस्तों, तो इसमें होगा तुम्हारा, वैसे तो आस्की ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आस्की। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, ए। क्या होगा, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 21, यानी EBCDIC स्टैंड फॉर, यानी इसका जो पूरा नाम क्या है दोस्तों, हम बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 दिया है, तो इसका जो पूरा नाम है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, सी होगा दोस्तों। क्या होगा इसमें, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, यानी EBCDIC कोडिंग स्कीम यूज द विथ टू द कोड डिफरेंस करैक्टर, यानी EBCDIC कोडिंग स्कीम में विभिन्न करैक्टर को कोड करने के लिए कितने बिट का यूज किया जाता है, यानी प्रयोग किया जाता है हमारा। इसमें जो यूज किया जाता है दोस्तों, कितने का किया जाता है, इसमें 8 का किया जाता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, बी होगा दोस्तों। कितना होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर दिया तुम्हारा 23 दिया है। सबसे ज़्यादा प्रयोग में आने वाले कोड कौन सा है,
जो प्रत्येक करैक्टर को विशिष्ट 8 बिट के रूप में निरूपित करता है। दोस्तों अभी मैंने बताया था, क्वेश्चन में भी दिया था तुम्हारा, जो होता है तुम्हारा जो 8 बिट के लिए जो यूज किया जाता है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा कौन सा होता है, EBCDIC। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, डी होगा। क्या होगा, डी होगा। जैसे मैंने बताया था, इसका नाम पूरा नाम क्या था, इसका एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, यानी इससे हम करैक्टर के लिए 8 बिट कोड द्वारा प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग दोस्तों 1950 से 60 के दशक में मुख्य रूप से IBM मेनफ्रेम तथा IBM मध्यम प्रास के कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 24 की बात करता हूँ। 24 दिया तुम्हारा यूनिकोड यानी इनकोड। परियोजना एक पूर्ण अथवा अंक का कितने के समूह में प्रतिनिधित्व करता है या करती है। तो इसमें 24 का जो आंसर होगा दोस्तों कितना होगा, इसमें ये होगा तुम्हारा डी होगा। क्या होगा, डी, यानी 16 बिट में करता है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, डी। जैसे मैं बात करूं, जैसे यूनिकोड परियोजना एक वर्ड तथा अंक यानी 16 बिट कोड यूनिट का प्रतिनिधित्व करता है, या बोल सकते हैं रिप्रेजेंटेशन करता है। यूनिकोड एक प्रोग्राम है जो कि कीबोर्ड से टाइप किए गए प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष कोड प्रदान करता है। यूनिकोड का प्रयोग किसी भी लैंग्वेज यानी किसी भी सॉफ्टवेयर के साथ किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, यानी यूनिकोड यूज्ड विथ द कोड ए लार्ज नंबर फॉर द करैक्टर या इंक्लूडिंग वायरस स्पेशल करैक्टर, यानी यूनिकोड बिट्स का उपयोग कई विशेष वर्णों सहित वर्णों की संख्या को कोडित करता है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा दोस्तों 25 का, तो 25 का आंसर होगा तुम्हारा कितना होगा, तुम्हारा 16। कितना होगा, बी होगा ऑप्शन। जैसे मैंने बार बार बता रहा हूँ दोस्तों, ये तुम्हारा यूनिकोड है, तुम्हारे दुनिया भर का भाषाओं के लिए लगभग 1 लाख करैक्टर का 1 लाख करैक्टर को क्या करता है, तुम्हारा शॉर्ट करता है दोस्तों। जैसे मैं बात करूँ, यूनिकोड 16 बिट का प्रयोग करके विशेष वर्णों सहित वर्णों की संख्या को कोडित करता है। कंप्यूटर के बढ़ते व्यवहार तथा अलग अलग भाषाओं में कंप्यूटर के उपयोग में एक सार्वत्रिक कोड की आवश्यकता को जन्म दिया, जिसमें संसार में प्रत्येक करैक्टर के लिए अलग अलग कोडित निर्धारित, ताकि प्रत्येक भाषा में प्रत्येक प्रोग्राम की प्रत्येक सॉफ्टवेयर में उसका प्रयोग किया जा सके। इसके लिए हम यूनिकोड की व्यवस्था की गई दोस्तों। किसकी गई, तुम्हारे यूनिकोड की व्यवस्था की गई, जिससे 1 लाख करैक्टर को निरूपित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर मैं बात करता हूँ इसमें 26, यानी UTF-8। दोस्तों ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये UTF-8 एक है दोस्तों, ये तुम्हारा मैंने वही भी बताया था, ये तुम्हारा 8 बिट कितने का दोस्तों, इसमें जो तुम्हारा UTF-8 है तुम्हारा, ये तुम्हारा 8 बिट का फिक्स्ड बिट्स एनकोडिंग है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा इसमें, बी होगा। क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर यानी 27 की बात करता हूँ, यानी UTF-8 यानी UTF-16 एक क्या है। ये दोस्तों तुम्हारा है 16 कितने का, तुम्हारा 16 बिट का फिक्स्ड बिट्स इनकोडिंग है दोस्तों। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा इसमें, डी होगा। क्या होगा दोस्तों, डी होगा। जैसे मैं बात करूँ, यह यूनिकोड करैक्टर के एक सेट के 3 विभिन्न प्रकार की इनकोडिंग प्रणाली का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। एक होता है तुम्हारे UTI-8 होता है, एक होता है तुम्हारा UTF होता है 16 होता है, एक होता है UTF-32 होता है यानी 32 होता है। ये क्या होती हैं, ये सभी क्या होते हैं दोस्तों, बिट का फिक्स्ड इनकोडिंग होती हैं दोस्तों। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ये होगा इसमें, डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो ये दिया दोस्तों, 28 दिया है, UTF-32 इज ए एन, यानी UTF-32 एक है दोस्तों। ये क्या दोस्तों, फिर दिया है दोस्तों, ये तुम्हारा क्या है, 32 बिट का फिक्स्ड बिट्स एनकोडिंग है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर दोस्तों इसमें भी क्या होगा तुम्हारा, इसमें होगा दोस्तों डी होगा। क्या होगा दोस्तों, डी होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर में बात करता हूँ इसमें डी दोस्तों। इसमें 27 जो क्वेश्चन दिया है, ये भी शायद मुझे दिख रहा है, गलत तो नहीं हो गया। इसमें दोस्तों ये क्या है तुम्हारा, ये होता है तुम्हारा यानी 16 बिट का वेरिएबल बिट्स इनकोडिंग होता है, ये तुम्हारा UTF-16 होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर दोस्तों होगा तुम्हारा सी होगा। क्या होगा दोस्तों, सी, डी नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, अब 28 करा दिया, अभी 29 की बात करता हूँ। VCD कोडिंग स्कीम यूज्ड विद टू द कोड डेसिमल डिजिट, यानी विड्स कोड को दशमलव अंकों में VCD कोडिंग की स्कीम का प्रयोग करता है।
तो इसमें जो प्रयोग करता है क्या होता है दोस्तों, इसमें तुम्हारा होता है इसमें 4 होता है। कितना होता है 4, यानी इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए होगा। जैसे मैं बात करूं जो BCD होता है इसे बाइनरी कोडेड डेसिमल का संक्षिप्त रूप है ये दोस्तों। इसमें संपूर्ण डेसिमल संख्या को बाइनरी में बदलने की बजाय डेसिमल संख्या के प्रत्येक अंक को उसके 4 अंकीय बाइनरी तुल्यांक को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसे 4 बिट BCD कोड का कहते हैं। जैसे देखा होगा दोस्तों जो BCD कोड है ये भी दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स में है तुम्हारे, इसे भी मैं बताऊंगा। ये 4 बिट में तोड़ना पड़ता है। जैसे तुम्हारा दिया हो तुम्हारा 532 दिया, उसे हम BCD कोड में चेंज करना है। तो हमें जैसे दो का हमें जो बाइनरी निकालना होता है, तो ऐसी कंडीशन में 00 क्या निकलेगा तुम्हारा 10, तो हमें 4 बिटों में तोड़ना पड़ता है ऐसी कंडीशन में। ऐसे तुम्हारा ये 3 है, तो 3 को ऐसे तोड़ेंगे तो कितना निकलेगा तुम्हारा 0, यानी बिट में तोड़ना है। तो ऐसी कंडीशन में 00 कितना हो जाएगा तुम्हारा 11 हो जाएगा। तो ये किस में तोड़ रहा हूँ दोस्तों, बाइनरी में तोड़ना पड़ता है। ऐसे तुम्हारा 5 पे, तो 5 को मैं तोड़ूंगा तो कितने में तोड़ेगा तुम्हारा, यानी 0 1 0 1 इसमें मैं तोड़ सकता हूँ। तो जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर यानी 30, यानी VCD स्टैंड फॉर, यानी VCD का संक्षिप्त रूप है दोस्तों। ये बताया था बाइनरी कोड डेसिमल होता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए होगा। क्या होगा दोस्तों, ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 31 की बात करता हूँ, यानी नंबर ऑफ द बिट्स नीडेड टू द कोड 512 ऑपरेशन एज, यानी 532 ऑपरेशन के कोड के लिए बिट्स की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों 532 को हमें जैसे पावर में बनाना है, 2 की पावर में कितना बनेगा, 2 की पावर कितना होता है तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा, यानी 2 की पावर 5 होता है 32 होता है, और 64 होगा तुम्हारा 2 की पावर 6 होगा, 2 की पावर 7 होगा तुम्हारा 200, यानी 128 होगा। ऐसे ही हमें ज्ञात करेंगे तो 512 होगा दोस्तों। ये होगा तुम्हारा 2 की पावर 9 होगा दोस्तों। कितना होगा तुम्हारा 2 की पावर 9। तो 2 की पावर जो 9 है तुम्हारा, ये क्या तुम्हारा ऑपरेशन कोड के लिए कितना है 9 बिट्स की आवश्यकता होती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें डी होगा। क्या होगा दोस्तों, डी होगा। जैसे इसमें n बराबर जैसे याद करें तो ये इसके स्थान पर के लिए कितना होगा 9 के लिए बिट यूज किया जाएगा। जैसे 2 की पावर n में हमें तोड़ना है इसे, तो हमें तोड़ेंगे तो कितना होगा तुम्हारा 512 के 2 के रूप में फैक्टर के रूप में तोड़ा है इसे, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा तुम्हारा 9 आएगा। तो n बराबर कितना आ जाएगा तुम्हारा 9 निकलेगा तुम्हारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, इसमें 32 की बात करता हूँ, यानी परिचालन कोड 64 के लिए आवश्यक बिट की संख्या होगी दोस्तों। ऐसे 64 दिया है, तो 64 कितना होगा तुम्हारा 2 की पावर कितना होगा तुम्हारा 6 होगा। यानी जैसे मैं बात करूँ 2 की पावर 6 बराबर होगा तुम्हारा, ये 2 की पावर n बराबर जैसे ज्ञात करेंगे तो ये किसके बराबर होगा 64 होगा तुम्हारा, 2 की पावर 6 के बराबर होगा। इस प्रकार इसमें ऑप्शन नंबर होगा दोस्तों कितना होगा, इसमें बी होगा। क्या होगा दोस्तों, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, इसमें क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, यानी नंबर ऑफ द बिट्स नीडेड टू द कोड 256 ऑपरेशन एज, यानी कोड 256 के प्रचारण के लिए आवश्यक बिट की संख्या हो गई। ऐसे दोस्तों ये दिया तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 2 की पावर n जैसे हम ज्ञात करें तो 2 की पावर n बराबर कितना हो जाएगा, जैसे 2 की पावर जैसे ज्ञात करें 256 के बराबर रख लें, तो 256 कितने का होता है 2 की पावर n में हम तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 की पावर कितना आ जाएगा तुम्हारा 8 होगा। कितना होगा 2 की पावर 8 कितना होता है 256 के बराबर होता है। n बराबर कितना निकलेगा दोस्तों, इसमें 8। इस पर ऑप्शन क्या होगा दोस्तों, इसमें तुम्हारा ऑप्शन होगा तुम्हारा सी होगा। क्या होगा दोस्तों, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, यानी 34 की बात करता हूँ। वाइट 0 और 256 के बीच किसी भी संख्या को निरूपित करता है। तो दोस्तों कितना आएगा, इसमें आंसर 256 आएगा। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया 35 की बात करता हूँ, यानी 0 और 1s की स्ट्रिंग को कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं दोस्तों, इसको हम 35 का जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, इसमें वाइट होगा। क्या होगा दोस्तों, वाइट होता है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों प्राथमिक या मुख्य मेमोरी पर आधारित पर क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों। तो इसे बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी बोलते हैं इसे। तो जैसे मैं बात करता हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ। मेमोरी पद निम्न में से किसके लिए प्रयुक्त होता है। जैसे मेमोरी होता है दोस्तों, ये होता है तुम्हारा
जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो आंसर होगा दोस्तों स्टोरेज के लिए होता है। जो भी मेमोरी होती है दोस्तों स्टोरेज डिवाइस के रूप में इसे काम की में लाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ। प्राइमरी स्टोरेज यूनिट निम्न रूप से सांकेतिक होती है। तो सांकेतिक होती है दोस्तों, क्या होती है ये? क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी कहते हैं इसे। इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए होगा। यानी जैसे मैं बात करूँ इसी की, यानी प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में प्राथमिक मेमोरी या मुख्य मेमोरी में इंटरनल स्टोरेज भी कहते हैं इसे। क्या बोलते हैं? इंटरनल स्टोरेज भी कहते हैं। प्राथमिक मेमोरी सीधे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के संपर्क में रहता है ये, या रखा जाता है। यह हर समय कंप्यूटर से जुड़ा रहता है। प्राथमिक मेमोरी को गति तीव्र होती है, लेकिन इसकी स्टोरेज क्षमता सीमित तथा कीमत अधिक होती है। यह सामान्यतः स्थायी मेमोरी जैसे रैम आती है, रोम आती है, कैश मेमोरी आती है, इसके अंतर्गत आती है तुम्हारी प्राइमरी मेमोरी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, इसमें थर्ड की बात करता हूँ। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को हम भी कहते हैं दोस्तों, कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को हम बोल सकते हैं प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्राइमरी। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। किस प्रकार की मेमोरी प्रोसेसर से सबसे करीब में कनेक्ट होती है? तो इसमें सबसे करीब होती है जो कनेक्ट होती है दोस्तों, कौन सी होती है? तुम्हारी मेन मेमोरी होती है, या बोल सकते हैं प्राइमरी मेमोरी। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ। बोथ रोम एंड रोम आर, यानी रैम और रोम दोनों हैं दोस्तों। ये रैम और रोम है तुम्हारी, ये दोनों हैं तुम्हारी प्राइमरी मेमोरी हैं दोस्तों। प्राइमरी या मेन मेमोरी के अंतर्गत आती हैं। तो इस प्रकार इसमें जैसे ऑप्शन की बात करें, जो 5 का जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा 6 दिया है। जब प्रोसेसर प्रोग्राम और डेटा को यूज कर रहा होता है तब उन्हें कहा जाता है। तो उन्हें दोस्तों जो कहा जाता है हमारा, उन्हें कहा जाता है मेन मेमोरी। क्या जाता है? मेन मेमोरी। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। निम्न में से कौन सा स्टोरेज माध्यम नहीं है? इसमें स्टोरेज माध्यम नहीं है दोस्तों, यानी हार्ड डिस्क भी क्या तुम्हारा स्टोरेज है, ये सेकेंडरी में आती है तुम्हारी। फ्लैश ड्राइव है तुम्हारा, डीवीडी है, सीडी है, लेकिन ये कीबोर्ड है दोस्तों, ये क्या तुम्हारा इनपुट डिवाइसेस है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ 8, यानी सीपीयू वर्तमान में जिन प्रोग्राम और डेटा को प्रोसेस कर रहा है उन्हें स्टोरेज करने के लिए किस कंप्यूटर मेमोरी की प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो यूज किया जाता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में तुम्हारा सीपीयू जिन प्रोग्राम को डेटा को प्रोसेस कर रहा होता है उन्हें हम स्टोरेज करने के लिए इंटरनल कंप्यूटर मेमोरी जैसे रैम का प्रयोग करते हैं। इस पर ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें तुम्हारा इंटरनल मेमोरी। इस पर ऑप्शन नंबर होगा इसमें बी होगा। क्या होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर में बात करूँ इसमें 9, कंप्यूटर में स्मृति एक प्रकार की नहीं है, यानी कंप्यूटर की जो स्मृति का एक प्रकार नहीं है दोस्तों, कौन सा नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन नंबर होगा इसमें क्या होगा, सर्वर। सर्वर क्या है तुम्हारा, और ये सभी क्या तुम्हारी सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक, ऑप्टिकल है, ये सभी क्या है स्मृति। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में सर्वर स्मृति का एक प्रकार न होकर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है ये, जबकि फ्लैश मेमोरी सेमीकंडक्टर मेमोरी के उदाहरण हैं। फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक मेमोरी तथा सीडी, डीवीडी, ऑप्टिकल मेमोरी के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 दिया तुम्हारा, एक डिवाइसेस जो डेटा को इंस्ट्रक्शन लोकेट करने के और उन्हें सीपीयू के उपलब्ध कराने के लिए लगा समय कहलाता है। तो दोस्तों जो समय होता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, 10 का जो आंसर होगा दोस्तों क्या होगा, एक्सेस टाइम होगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें डी होगा। जैसे मैं बात करूँ इसी में कंप्यूटर मेमोरी से करैक्टर को सीपीयू तक भेजने तथा सीपीयू से मेमोरी तक करैक्टर को लाने के समय लगता है, उसे हम एक्सेस टाइम कहते हैं। एचडी रैम और एक्सेस टाइम 10 नैनोसेकंड से भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करता हूँ, यानी वह उस समय के बीच जहाँ पढ़ने लिखने के आदेश की स्मृति में दिया जाता है और उस समय जब अगले निर्देश को स्मृति से जारी किया जाता है, तो इसे कहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सेस टाइम बोलते हैं। यानी एक्सेस टाइम को हम बोलते हैं प्रवेश समय। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें ए। जैसे मैं बात करूँ इसी क्वेश्चन में, जैसे एक डिवाइस मेमोरी को डेटा में इंस्ट्रक्शन लोकेट करने के लिए सीपीयू को उपलब्ध कराने का लगा समय तुम्हारा एक्सेस टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हारा, क्वेश्चन नंबर है तुम्हारा, यानी
क्वेश्चन नंबर दिया है तुम्हारा 12। कितना दिया है तुम्हारा 12 नंबर, यानी 12 नंबर का क्वेश्चन दिया है। तो सबसे पहले 12 नंबर क्वेश्चन में देखता हूँ मैं, यानी क्वेश्चन दिया है तुम्हारा निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी स्मृति है। यानी स्थायी होती है दोस्तों, ये तुम्हारी वोल्टैक मेमोरी होती है दोस्तों। वोल्टैक मेमोरी में आती है तुम्हारी कौन सी आती है दोस्तों, रैम आती है। कौन सी आती है दोस्तों, रैम आती है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी होगा। क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वोल्टैक मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर, यानी निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर अस्थायी मेमोरी है। यानी कंप्यूटर की जो अस्थायी मेमोरी है दोस्तों, फिर बताया था मैंने कौन सी होती है दोस्तों, रैम होती है। इस पर ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें सी होगा। क्या होगा, सी होगा दोस्तों। रैम को ही बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है दोस्तों, ये क्या होता है, कंप्यूटर डेटा को संग्रहण का एक रूप है। यह कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी है। ये एकीकृत प्रपत्र के रूप में संग्रहित डाटा को भी सही क्रम में एक्सेस होने में अनुमति प्रदान करती है। रैम में डेटा का कोई भी हिस्सा अपनी भौतिक स्थिति, चाहे यह डेटा के पिछले हिस्से से संबंधित हो या न हो, और सभी प्रवाह किए बगैर निर्धारित समय में वापस आ सकता है। यदि यह सिस्टम को आवृत्ति पर काम करती है तो यह HDRAM कहलाती है, जो आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे बात करता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर में बात करता हूँ तुम्हारा 14 की बात करता हूँ। 14 नंबर, कंप्यूटर में रैम है दोस्तों। ये कंप्यूटर में रैम होती है दोस्तों। फिर बात करते हैं हम, रैम क्या होती है दोस्तों, ये कंप्यूटर में होती है दोस्तों तुम्हारी वोल्टैक मेमोरी होती है। कौन सी होती है तुम्हारी, वोल्टैक मेमोरी होती है, या बोल सकते हैं अस्थायी मेमोरी। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसमें डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। 15 क्वेश्चन दिया है, कंप्यूटर मेमोरी के रैम का विस्तृत रूप बताइए। दोस्तों रैम होते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों क्या होगा, इसमें बी होगा। क्या होगा, बी। जैसे दोस्तों मैंने ये क्वेश्चन बताए तुम्हारे, ये तुम्हारे 50 क्वेश्चन बताए दोस्तों, ये तुम्हारे मेमोरी से संबंधित थे दोस्तों। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए दोस्तों हमारा चैनल है होलकर स्टडी पॉइंट, सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों वीडियो बढ़िया लगे तो दोस्तों शेयर कीजिए, और दोस्तों साथ साथ कमेंट भी कीजिए जैसे लगे दोस्तों वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा मेमोरी के तुम्हारे, और पार्ट 2 की बात करूँगा, मेमोरी से संबंधित होगा दोस्तों, उसकी बात करूँगा।